नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों HFCL की अगर बात करें तो HFCL में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर देखें तो बहुत कुछ खास चीज़ें देखने को नहीं मिली। लगातार आपको इसमें प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दी, लेकिन स्टॉक ने आपको गिरावट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में नहीं देखने को मिली है। लेकिन पिछले 5 दिनों के अंदर स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट होते हुए दिखाई दिया है। और वहीं इस समय अगर स्टॉक की बात करें तो बहुत बड़ी जो न्यूज़ है वो यही सामने आ रही है 750 करोड़ का फंड रेज करने की। और ये सबको 30 सितंबर की मीटिंग में होने वाला है एजीएम में, और वहां से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि 750 करोड़ रुपए हैं वो किस तरह से ये रेज करने वाले हैं। राइट इशू लाएंगे या फिर किसी प्राइवेट कंपनी से या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस किससे लेंगे, कैसे लेंगे, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी दोस्तों मेन बात ये करते हैं कि स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए, किस तरह की स्ट्रेटजी को लेकर के चलना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन भी दबा दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर देखें तो पिछले 5 दिनों के अंदर आपने देखा कि स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग बहुत दबा के आती है। और आप देख सकते हैं किस तरह का चार्ट हमें पिछले 5 दिनों के अंदर दिखाई दे रहा है, एकदम ऊपर नीचे, और इसके अलावा इसमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन पिछले 1 महीने का चार्ट जब आप देखेंगे स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई थी, और उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे बहुत शानदार रिकवरी भी की। लगभग 20 to 25% का रिटर्न आपको निकाल के दिया अपने लो से। और वहीं उसके बाद अब वापस स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। अगर यहाँ से आप देखते हैं तो आपको दिखेगा 22% का रिटर्न निकाल के दिया 20 अगस्त से 30 अगस्त तक, मतलब कि मान के चल सकते हैं 8 दिन के अंदर अंदर। तो वहीं दोस्तों एक चीज़ आपको और इसमें समझनी चाहिए कि अब आपको लगता है कि आपने इस स्टॉक में निवेश कर दिया और ये स्टॉक अब नहीं भाग रहा है। 70 रुपये पे आपने खरीद लिया, अब फिर से नहीं भाग, फिर नीचे की तरफ जा रहा है, अब क्या करें। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों आपको एक और समझनी चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे पिछले 6 महीने में भी स्टॉक इस तरह से कहीं नहीं गया, हमेशा स्टॉक इसी तरह से चलते हैं जिस तरह से ये चला है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अब नॉर्मल सा था जब ये स्टॉक बहुत तेज़ी से गया। कुछ ऐसी न्यूज़, कुछ ऐसी चीज़ें जिस वजह से स्टॉक में बहुत बड़ी तेज़ी आती हुई दिखाई दी। लेकिन उसके बाद स्टॉक ने बहुत ज़्यादा करेक्शन भी दिया और काफ़ी लोगों को डरा भी दिया। तो ज़्यादातर जो इन्वेस्टर पूरी तरह से कंपनी को बिना जाने और सोचे और समझे निवेश कर देते हैं, वो लोग डर जरूर जाते हैं और उन्हें निवेश नहीं कहते हैं, वो ट्रेडिंग करते हैं। सिर्फ उनका मकसद यही है कि स्टॉक 69 में खरीद लूं और इसको 70 रुपीज़ के ऊपर बेच दूं, 80 रुपये पे बेचूं। लेकिन जब वो स्टॉक भागने लगता है, 78 पे पहुंच भी जाए, उसके बाद आप इसलिए नहीं बेचते कि और फ़ायदा ले लूँ उसके बाद बेचूं। तो ट्रेडिंग के भी अपने कुछ नियम है और इन्वेस्टिंग के भी अपने कुछ नियम है। उन नियम्स का अगर आप पालन नहीं करेंगे तो आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। स्टॉक में देखिए, चाहे गिरावट हो रही है या फिर हो रही है बहुत बड़ी तेज़ी, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो उसी नज़रिए के हिसाब से चलिए कि आप आज जो पैसा पे कर रहे हैं, क्या कंपनी के शेयर इस पैसे की वैल्यू रखता है, या कंपनी इस प्राइस के ऊपर हमें बड़ा रिटर्न निकाल के दे पाएगी फ्यूचर में। कंपनी को आप कितने अच्छे से जानते हैं, उसमें कितनी जानकारी आप रखते हैं, डिपेंड उस चीज़ पे करेगा कि आपने पैसा जो लगाया है उसकी कीमत सही है या गलत है। अब यहाँ पे आपने अगर खरीदा, उसके बाद आप सिर्फ यही सोच रहे हैं कि स्टॉक यहाँ से सीधा 100 की तरफ चला जाए, तो दोस्तों जब तक ये स्टॉक 78 रुपीज़ का लेवल क्रॉस नहीं करता, 80 के ऊपर नहीं पहुँचता, ये 90 नहीं पहुँचेगा, क्योंकि वहाँ से कंसोलिडेट बहुत बड़े लेवल पे हो सकता है। और 90 के ऊपर भाइयों दबा के प्रॉफिट बुकिंग होगी जब भी ये स्टॉक पहुँचेगा। जिन लोगों ने खरीदारी की है, कि बहुत से लोगों ने वहाँ पे खरीदारी की है और वहाँ पे दबा के प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है। अभी अगर हम लेवल्स को छोड़ दें, सिंपल बात पे आते हैं, विथआउट किसी भी ऐसी चीज़ को लेकर के कि यहाँ से ये टूटेगा, यहाँ से यह जुड़ेगा, इन बातों को छोड़ दें तो आप यहाँ पे प्राइस से भी समझिए कि
मार्केट में अगर कोई भी स्टॉक है, कोई भी कंपनी है, वो तभी उसका प्राइस बढ़ता है जब इन्वेस्टर पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाए, जब कंपनी बेहतर होती है। मान लीजिए अगर कंपनी में आपको कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ सामने आ जाती है तो आप ये 69 की जगह सीधा बोलेंगे मैं 70 दे रहा हूँ भाई, तू मुझे अपने शेयर दे दे। ये स्टॉक अपने आप ऊपर की तरफ पहुंचेगा, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का ही काम है मार्केट में और इसी के ऊपर मार्केट चलता है। और अगर यही चीज़ यहाँ पर कोई निगेटिव आ जाए तो आप बोलेंगे यार 69 छोड़ो, मुझे 68 रुपीज़ दो। अरे चल वो भी छोड़, 67 रुपये दो, फटाफट ले। तो ये चीज़ें पॉसिबल क्यों हैं? क्योंकि ये पिछले चार्ट आपको बताता है कि कितने लेवल तक इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। आप देखेंगे तो पिछले 6 महीने के अंदर बहुत शानदार तेजी रही और पिछले 1 साल के अंदर उससे भी ज़्यादा शानदार तेजी रही। अब जिन लोगों ने खरीदारी यहाँ कर रखी है 20-25 रुपये पे, 15-16 रुपये पे, तो उन लोगों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये प्राइस उनके हिसाब से बहुत शानदार है आज की डेट में भी, और इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की गुंजाइश है। लेकिन अगर कंपनी ये फंड रेज कर रही है और ये फंड रेज कर लेंगे, 99% ये फंड रेज हो जाएगा, और अगर हो जाता है तो ये कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि फंड रेजिंग हर किसी कंपनी के लिए शेयर होल्डर्स के नज़रिए से भी एक पॉजिटिव साइन ही माना जाता है, क्योंकि कंपनी में पैसा तभी लगाने को कोई भी इन्वेस्टर तैयार होता है जब उस कंपनी के अंदर वो ताकत होती है उस पैसे पर रिटर्न बनाने की, उस पैसे का सही इस्तेमाल करने की। क्योंकि कंपनी में अगर हम देखें तो पिछले कुछ टाइम के बारे में आप शायद जानते ही होंगे दोस्तों कि कंपनी किस तरह से थी और अभी जो कमबैक हुआ है वो क्यों हुआ है। अगर नहीं जानते तो थोड़ा बहुत आप समझ लीजिए कि ये कंपनी पास्ट में बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, उससे पहले एक वक्त था जब बहुत ही शानदार थी, लेकिन अब वापस से कंपनी में वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। कुछ सरकार की पॉलिसीज ऐसी हैं, साथ ही साथ इनके पास अभी ऑर्डर बुक भी काफ़ी लंबा चौड़ा आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट भी देखें तो वो भी अब आपको अच्छे नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से, मतलब कुछ टाइम से कह सकते हैं, पिछले 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर आपके लिए अच्छे ही देखने को मिले हैं। तो यहाँ से सीधा सीधा हमें दिखाई देता है कि कंपनी अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ चल रही है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि एक ही दिन में सारा का सारा माल आप खा जाएंगे, मधुमक्खी भी अगर अपने छत्ते को बनाती है तो उसके लिए बहुत मेहनत करती है, धीरे धीरे जा करके वो शहद इकट्ठा होता है। तो इसी तरह से आप भी अगर उसी बेसिस पे काम करते हैं, उसी तरीके से चलते हैं, तभी आप यहाँ से पैसा बनाएंगे। अदरवाइज आप सिर्फ ट्रेडिंग का मूड लेंगे, आज क्या करना है और कल क्या करें, तो ये ट्रेडिंग होती है। फिर आप ट्रेडिंग के हिसाब से काम करिए, कब मैं खरीद दूं और कब बेच दूं। इन्वेस्टिंग को छोड़ दीजिए। इन्वेस्टिंग अलग चीज़ होती है, इन्वेस्टिंग का अलग मतलब है, अलग तरीके हैं। तो उन सब चीज़ों को अगर आप समझते हैं तभी आप ऐसे स्टॉक्स में निवेश कीजिए। मल्टीबैगर रिटर्न कमाना कोई मजाक का काम नहीं है और मजाक का खेल नहीं है जो आप मल्टीबैगर रिटर्न हर किसी स्टॉक से आसानी से ले सकें। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, अगर उतने पापड़ आप बेल लेंगे तो आप भी मोटे पैसे कमा लेंगे, और नहीं बेल पाएंगे तो फिर तो जो पापड़ आपने बेले वो भी सुखा के और ही खा जाएंगे, आप नहीं खा पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपके मन में जो भी सवाल हो या फिर आपको जो भी लगता हो।